हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डेट है 13 अक्टूबर 2025 और यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी कल किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ठीक है, अभी हमने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो उसमें देखते हैं। तो जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, जिसका उसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करा है। ये जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन आज हुआ, ठीक है, ये इसी ट्रेंड लाइन पर रीटेस्ट मार्केट ने करा है। ठीक है, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है, देख सकते हो। मार्केट इसी का फॉलो करते हुए एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्या सिनेरियो बना हुआ है। मार्केट एक रेंज के अंदर है, साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। ठीक है, ये एक साइडवेज मोमेंटम, इसी रेंज के अंदर मार्केट साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। चलिए, अब क्या है, कल क्या हो सकता है, हम वो डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए से हटा देते हैं। तीन हमारे सिनेरियो बन सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन एंड साइडवेज। तो अगर हम देखें साइडवेज मार्केट ओपन होता है, तो साइडवेज अगर मार्केट ओपन होता है, 5 मिनट का चार्ट कर लेते हैं। चलिए, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, ठीक, और इस रेंज को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जो कि है 56,550 के आसपास, इसका अगर ब्रेकडाउन देता है मार्केट नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर जो टारगेट होगा हम देखेंगे, वो कहीं ना कहीं टारगेट जो होगा, नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड में 56,350 का। चलिए, तो अगर इसका साइडवेज ओपन होके और इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है और 56,550 के आस इसके ब्रेक डाउन देके सस्टेन करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा मार्केट का डाउन साइड में, वो होगा 56,350 के आसपास के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें, तो यहाँ से एक मोमेंटम आया हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो एक एरिया है जो मार्केट जा सकता है, यहाँ कहीं तक हमें मार्केट दे सकता है डाउन साइड में, अगर सस्टेन करता है ब्रेकडाउन देकर। ठीक है, साइडवेज मोमेंटम की बात करी हमने। और अगर हम देखें मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, सपोज कीजिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, तो हो सकता है कि मार्केट एक फेक ब्रेकडाउन दिखाए और नीचे की तरफ, और मोमेंटम कहीं ना कहीं ऊपर साइडवेज दिखाए। तो अगर ऐसा होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो एक बार रीटेस्ट करने देना है इस ट्रेंड लाइन को। रीटेस्ट करके अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है इसी को, ये जो हमने सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, और सस्टेन करता है, तो हमारा टारगेट अगेन 56,300 तक के डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब ये तो हो गए साइडवेज और गैप डाउन का सिनेरियो। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मार्केट साइडवेज ओपन होके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट अगर साइडवेज ओपन होके ऊपर की तरफ निकलता है, तो हमें इस रेंज के बीच में 56,750 से लेके 56,530, इस रेंज के बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज ये एक साइडवेज रेंज है, इस मार्केट इसके अंदर साइडवेज रहेगा। तो अगर साइडवेज ओपन हो गए, इसका ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, 56,770 का ब्रेकआउट अगर मार्केट देता है, तो हम कॉल साइड में बैठेंगे और हमारे जो टारगेट होंगे वो देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक का दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होंगे, इसके अगर ब्रेकआउट देता है 56,000, कहीं ना कहीं यहाँ तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अगर मार्केट 56,770 के ऊपर निकलता है और सस्टेन कर जाता है, तो हम कॉल साइड में जाएंगे और 57,000 के हमारे
टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा साइडवेज होके अगर ऊपर निकलता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन होके मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगा और हमें रिटेस्ट करने देना है। ठीक है, यही जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और अगर नीचे आता है, तो अगर हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं बाइंग की पोजीशन मिलती है तो हम बाय कर लेंगे, और उसके बाद टारगेट हमारे कहीं ना कहीं ऊपर के होंगे। जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद अगर ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो आने देना है, और यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन के पास हमें बाइंग की पोजीशन मिलती है तो बाय करेंगे, और टारगेट हमारे फर्स्ट टारगेट 56,000 जो कल आज का हाई है वो होगा, उसका ब्रेक डाउन देके सस्टेन करता है तो 57,000 के आसपास हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर निकल जाता है ऊपर, ठीक है, इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ देता है तो इसे तोड़ने देना है, और कहीं ना कहीं हो सकता है इसको ब्रेकआउट देके ट्रैप बनाए और नीचे आके फिर बाइंग की पोजीशन मिले। ठीक है, तो हमें बाय तभी करना है जब या तो गैप अप ओपन होके मार्केट नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन पर बाय कर लेंगे, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर, ठीक है, तो हमें कोशिश करना है कि मार्केट को एक बार रीटेस्ट करने देना है, या तो आज के हाई के आसपास आके अगर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बना के उसका ब्रेकआउट देता है तब हम कॉल साइड में बैठेंगे, और अगर नीचे आके यहाँ इसका ब्रेकडाउन देखिए ट्रेंड लाइन के पास मिलता है तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारे 57,000 के होंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 सिनेरियो अपने डिस्कस कर लिए हैं। मार्केट कल किस तरीके से बिहेव करता है देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे और भी लाइव ट्रेड बेस्ड वीडियो है, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।